हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड क्लास के साथ साथ कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे पीटीटी, रीट के लिए, पटवारी और ग्राम सेवक के लिए, इन सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। हम वन लीनियर क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। तो शुरू करते हैं। आज से अपन रोजाना 25 क्वेश्चनों का सेट तैयार करेंगे। तो ये आपका आज पार्ट फर्स्ट रहेगा। वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विज्ञान के, सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, उनकी अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्त्रियों के दो लिंग हार्मोनों के नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है, स्त्रियों में पाए जाने वाले लिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? तो दो लिंग हार्मोन रहते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों में पाए जाने वाले दो लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। कार्बन और उसके यौगिक में हमने तीन प्रकार की श्रेणियां पढ़ी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? CnH2n। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या बनेगा? CnH2n। क्वेश्चन नंबर 3, RH कारक की खोज किस प्रजाति के बंदर में हुई? RH कारक की खोज किस प्रजाति के बंदर में हुई? तो आप इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्काका रीसस। मक्काका रीसस नामक बंदर में सबसे पहले RH कारक की खोज की गई। ये चौथे पार्ट से संबंधित है प्रश्न। क्वेश्चन क्रमांक 5 हम ले रहे हैं, क्वेश्चन क्रमांक 4 ले रहे हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे ताकि इन क्वेश्चनों को नोट भी कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत सेल व धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो आपने इस चैप्टर में एक टेबल पढ़ी जिसमें विद्युत संकेत बनाए गए थे विभिन्न यंत्रों के। तो विद्युत सेल का क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, ये तो हो जाएगा विद्युत सेल का। और धारा नियंत्रक का भी आप लोगों से पूछा गया है, तो यह आपके इस प्रकार का हो जाएगा। ये तो है धारा नियंत्रक और ये हो जाएगा सेल। तो हमने दोनों ही चित्र बना दिए हैं, संकेत बना दिए हैं, प्रतीक चिन्ह बना दिए हैं विद्युत सेल और धारा नियंत्रक का। तो ये 5 क्वेश्चन हुए। आगे हम बढ़ते हैं। आपने इनको नोट कर लिया होगा। हम विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। आज ये अपना पहला वीडियो है। लगभग 250 या 300 क्वेश्चनों के हम प्रत्येक दिन ऐसे ही चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 5 देखें। दो नवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखिए। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन आप लोगों ने पढ़े हैं। नवीकरणीय जिनका उपयोग हम वापस पुनः कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या देगा? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। दो नवीकरणीय संसाधन कौन सा हो जाएंगे? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 6 लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 6 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी मनुष्य के रुधिर का जीन प्ररूप, हमने जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप की बात की। यदि जीन प्ररूप उसका आई है तो उसका रुधिर वर्ग लिखिए। तो उसका रुधिर वर्ग लिखिए।
आपको उसका जीन प्ररूप दिया है दोस्तों, क्या दिया है, आई, तो उसका रुधिर वर्ग पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओ रुधिर वर्ग। यदि उसका जीन प्ररूप आई है तो उसका रुधिर वर्ग क्या होगा, ओ। क्वेश्चन क्रमांक 7, मधुमक्खी पालन के दो उत्पादों के नाम लिखिए। ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। मधुमक्खी पालन के दो उत्पादों का नाम लिखिए। मधुमक्खी पालन से हमें कौन कौन से दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो एक तो हो जाएगा शहद हमें मधुमक्खी पालन से प्राप्त होता है, दूसरा हो जाएगा मधुमोम। तो दोनों के आंसर हमने दे दिए हैं। मधुमक्खी पालन के दो उत्पाद कौन कौन से हो जाएंगे, शहद और मधुमोम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 8 देखें, जैव विविधता की परिभाषा। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। तो जैव विविधता क्या होगी, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता व पारिस्थितिकीय जटिलता। पारिस्थितिकीय जटिलता क्या कहलाएगी, जैव विविधता कहलाती है। तो जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता या पारिस्थितिकीय जटिलता, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो ये 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं। आगे हम क्वेश्चन क्रमांक 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आप लोगों के 8 जो क्वेश्चन बन गए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। हम 25 क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन क्रमांक 9 देखें, गेंगा रोग किस कारण से होता है। गेंगा रोग किस कारण से होता है। तो गेंगा रोग के बारे में पढ़ा आप सभी ने, आयोडीन की कमी के कारण गेंगा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा, गेंगा रोग। क्वेश्चन क्रमांक 10 की बात हम करें, CNG का पूरा नाम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। CNG का पूरा नाम क्या हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या इंग्लिश में आप लिखना चाहे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्वेश्चन क्रमांक 10 CNG का पूरा नाम। क्वेश्चन क्रमांक 11, वह कौन सा अकेला प्रतिरक्षी है। वह कौन सा अकेला प्रतिरक्षी है जो मां के दूध में पाया जाता है। वह कौन सा अकेला प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी पढ़े थे हमने। तो मां के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी, ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा IgA। IgA एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी है दोस्तों जो कि मां के दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन क्रमांक 12 की हम बात करें, उन दो उपकरणों के नाम लिखिए। उन दो उपकरणों के नाम लिखिए जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। उन दो उपकरणों के नाम जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। तापीय विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा हमने, H बराबर I²RT। तो वहां पर उपकरण पढ़े थे, विद्युत हीटर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। एक तो हो जाएगा विद्युत हीटर और एक हो जाएगा विद्युत गीजर। विद्युत गीजर और विद्युत हीटर में जो है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो उपकरण कौन से हो जाएंगे, विद्युत हीटर और विद्युत गीजर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। आगे हम बढ़ रहे हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। आप जरूर इनको नोट कर रहे होंगे और साथ साथ में आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन याद भी हो रहे होंगे। क्वेश्चन क्रमांक 13 ले रहे हैं कि बेरी किसे कहते हैं। बेरी किसे कहते
है। तो आपने वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियां पढ़ी होगी, तो वहां पर बेरी का नाम जरूर आया होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तालाब की तलहटी पर बना बांध। तालाब की तलहटी पर बना कुआं, बांध इसे नहीं कहेंगे, बना कुआं। तालाब की तलहटी पर बना कुआं दोस्तों क्या कहलाता है? बेरी कहलाता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन क्रमांक 13। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम ले रहे हैं, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? हमने 4 प्रकार के रक्त समूह पढ़े थे। रक्त समूह कौन कौन से पढ़े? रक्त समूह में हमने पढ़ा ए बी और ओ। ये 2 आपको विशेष बताए थे। ओ सर्वदाता है जबकि ए बी सर्वग्राही है। तो यहां से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओ रुधिर वर्ग। ओ रुधिर वर्ग जो है वो सर्वदाता वर्ग समूह है। क्वेश्चन क्रमांक 15 दोस्तों देखें, रक्त का वर्गीकरण किसने किया? सर्वप्रथम रक्त का जो वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया? तो आप सभी को ये जरूर आ रहा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त का सर्वप्रथम वर्गीकरण या उसको वर्गीकृत किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन क्रमांक 16 देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनाज उत्पादक 2 पादपों के वानस्पतिक नाम लिखिए। अनाज उत्पादक 2 पादपों के वानस्पतिक नाम लिखिए जो अनाज उत्पादक पौधे हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था, एक तो गेहूं का हो जाएगा वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टाइवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा या वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? टिटिकम एस्टाइवम। ऐसे ही हमने पढ़ा था चावल का, आप सभी को याद होगा, ओराइजा सेटाइवा। चावल का जो वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है क्या हो जाएगा दोस्तों? ओराइजा सेटाइवा। ये पादपों और जंतुओं के आर्थिक महत्व वाले पार्ट से संबंधित है। तो गेहूं का हो जाएगा टिटिकम एस्टाइवम और चावल का हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा। ये हमने 16 क्वेश्चन देख लिए। हम 25 क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें ताकि 25 के 25 जो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन है आपको याद हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक हम 17 ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये सभी को क्वेश्चन आ रहा होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गांगे डॉल्फिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांगे डॉल्फिन। तो हम एक एक नंबर के लीनियर 1 लाइन क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्रमांक 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो रक्तचाप मापी के हैं या उसका अलग से नाम है स्पाइगमो मैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? स्पाइगमो मैनोमीटर, जिससे आपकी बीपी मापी जाती है। क्वेश्चन क्रमांक 19 ले रहे हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई 2 न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखिए। कोई 2 न्यूरोट्रांसमीटर के आपको नाम बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एसाप्रीनेफ्रिन व इसका और हो जाएगा डोपामीन। तो इसको आप थोड़ा सा ढंग से देख लें, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं? एसाप्रीनेफ्रिन और डोपामीन। अब हम क्वेश्चन क्रमांक 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। 20वां क्वेश्चन है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए।
अगला आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n -2। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र, एल्कीन का भी हमने पहले देख लिया है, अब एल्काइन श्रेणी का देख रहे हैं। तो एल्काइन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वो होगा CnH2n -2। चलिए हमने क्वेश्चन क्रमांक 20 तक कंप्लीट कर लिया है, हम 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जब पूरा हो जाए तो आप शेयर करना न भूलें। क्वेश्चन क्रमांक 21 में ले रहा हूं। क्वेश्चन क्रमांक 21 है, किस रक्त समूह में ए व बी दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। किस रक्त समूह में ए और बी दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं? तो दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाने वाला एकमात्र रक्त समूह है ए बी रक्त समूह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी रक्त समूह। क्वेश्चन क्रमांक 22 देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 22 है, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। प्रतिरोधकता के बारे में आपने पढ़ा, ओम के नियम के जस्ट बाद में यह है, तो इसका जो मात्रक है वो होता है ओम इंटू मीटर। प्रतिरोध का ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी इसे कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन क्रमांक 23 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन क्रमांक 23 है, घरों में बिजली की खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की लाइट का इस्तेमाल करते हैं? घरों में बिजली की खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की लाइट का इस्तेमाल करते हैं? तो सभी को आ रहा होगा ये CFL व LED। आजकल CFL और LED बल्ब लगाने से जो घरों में लाइट की खपत है वो कम होती है, जिससे कम यूनिट निकालता है मीटर, और उससे जो बिजली का खर्चा है वो भी दोस्तों कम आता है। क्वेश्चन क्रमांक 23 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम 24 और 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 क्वेश्चनों का सेट मैंने आपको आज हल करवाने का प्रयास किया, निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होगा। क्वेश्चन क्रमांक 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केला देवी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप इसका आंसर तैयार रखें, केला देवी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये केला देवी जो अभ्यारण्य है, नाम से पता चल रहा है, केला देवी मंदिर भी करौली में है, केला देवी अभ्यारण्य भी करौली में है, तो राजस्थान के करौली जिले में। तो इसका आंसर हो जाएगा करौली राजस्थान, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 25 और फाइनल क्वेश्चन आज की वीडियो का हम ले रहे हैं, यह है प्रथम रक्तदान किसके द्वारा किया गया? प्रथम रक्तदान किसके द्वारा संपादित किया गया? तो प्रथम रक्तदान जिस व्यक्ति ने किया था वो थे फ्रांस के कौन थे? जीन बैप्टिस्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फ्रांस के चिकित्सक ये थे, फ्रांस के डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट। तो दोस्तों हमने कुल आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आया होगा। हर रोज सुबह 6 बजे जब आपके 250 से 300 क्वेश्चन नहीं हो जाते एक एक नंबर के, मैं आप लोगों के लिए 25-25 क्वेश्चनों के सेट तैयार कर रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।